तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। देखो, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले फुली हम पढ़ाएंगे आप लोगों को डाटा ट्यूटोरियल। हालांकि आज हम इस डाटा ट्यूटोरियल को पढ़ाने वाले हैं ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स से, मतलब गीक्स फॉर गीक्स जो गीक्स नाम की साइट है उससे पढ़ाएंगे। मगर फ्यूचर में इससे नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमारी जो भी साइट है वो रेडी होने वाली है, जो कि आज या कल में रेडी हो जाएगी। तो सारे कंटेंट वहाँ पे होंगे, तो वहाँ से भी आप जाकर पढ़ सकते हो। हालांकि अभी इस पर ऐड देख रहे हैं, मतलब देखने को आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। हो सकता है उस पर आपको ऐड थोड़ा कम देखने को मिले, तो उसी भी आपको मिलेगा पढ़ने को सब कुछ। बाकी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दरअसल ये ओपन सोर्स जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेवलप किया गया था गूगल के द्वारा। कब डेवलप किया गया था? ये किया गया था 2011 में डेवलप किया गया था, लेकिन 2015 के आसपास जाकर ये पॉपुलर हुआ। मतलब गूगल जैसी एक बड़ी कंपनी को भी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पॉपुलर करने में करीबन 4 साल का मेहनत करना पड़ गया। बाकी ये जो इस्तेमाल किया जाता है डार्ट, वो इस्तेमाल किया जाता है iOS के लिए, IoT के लिए किया जाता है, और इंटरनेट के जो भी थिंग्स है, वेब एप्लीकेशन, आजकल विंडो, मैकबुक, मतलब मैक, लिनक्स के भी जितने भी सॉफ्टवेयर, मतलब प्रकार का आप सोच सकते हैं एम्बेडेड तक इस समय फ्लटर एंड डार्ट का इस्तेमाल करके मतलब डेवलप किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, तो मेन तो यही था। बाकी डार्ट बी ए स्ट्रॉन्ग रीबैलेंस टू जावा सी एंड जावा स्क्रिप्ट, तो आप ये समझो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन सब से। बाकी अब हम बात कर लेते हैं कि अब इसको आपको इस्तेमाल कैसे करना है, या फिर अभी आप जो कुछ भी आपको सिखाने वाले उसमें आप लोग क्या क्या सीखने वाले हो। चलो कुछ कंटेंट के टेबल बता देते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में बेसिक्स है। बेसिक्स को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डार्ट एसडीके इंस्टॉलेशन, डार्ट कमेंट, वेरिएबल, ऑपरेटर, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, डार्ट मतलब डेटा टाइप, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट, मैप, इन डार्ट, एनम, कंट्रोल फ्लोर में एलजी स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, लेवल इन डार्ट। की फंक्शनैलिटी में क्या है? फंक्शन है, टाइप ऑफ फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, मेन फंक्शन, कॉमन कलेक्शन मेथड, एग्जिट फंक्शन, गेटर एंड सेटर मेथडिंग, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, सुपर कंस्ट्रक्टर, दिस, स्टैटिक कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, कांस्टेंट, फाइनल कीवर्ड, इनहेरिट मेथड, मेथड ओवरलोडिंग, गेटर एंड सेटर, अब्स्ट्रैक्ट क्लास, बिल्ड क्लास, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलैब क्लास इन डार्ट, इंटरफेस, एक्सटेंड विथ वीएस इम्प्लीमेंटेशन। ये सारे कंटेंट मतलब आपको पढ़ाने वाले जो भी टेबल के कंटेंट है, ये सारे आपको पढ़ाने वाले हैं। बाकी आज के इस वीडियो में देख रहे हैं इंस्टॉलेशन, और देखेंगे कमेंट किस प्रकार से करते हैं। दो चीज़ बेसिक्स है, मतलब मेन है अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि देखेंगे ही देखेंगे। ओके, तो देखो इसमें इंस्टॉलेशन का भी जो प्रोसेस है वो भी अलग अलग प्रकार से है। विंडो के लिए अलग तरीके से करते हैं और मैक के लिए अलग तरीके से करते हैं। ओके, तो ये लिंक दिया है जिस पे आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर आपका ओएस मिल जाएगा, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है आपका सिस्टम। अगर आप विंडो का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिक विंडो आ जाएगा, लाइनक्स का करते हो तो लिनक्स आ जाएगा, या फिर मैक ओएस कर रहे हो तो उसके लिए मैक ओएस आ जाएगा। बाकी यहाँ पर डार्ट एसडीके लिखा हुआ है, इसको आपको करना होगा डाउनलोड करके इंस्टॉल। तो चलो हम भी क्लिक कर लेते हैं। हालांकि हमारे में सब कुछ प्रॉपर सेटअप है, उसके बाद भी हम भी ट्राई करेंगे। देखो अभी फिलहाल इसका साइज मैक ओएस के लिए 181 MB है, मतलब 181 MB के आसपास है। बाकी हो सकता है आपके विंडो के लिए कुछ और साइज हो। तो चलो हम इस पे भी इंस्टॉलेशन लगा कर देख लेते हैं विंडो के लिए भी। तो कैंसिल कर देंगे, इंस्टॉल तो करेंगे नहीं। तो अभी भी आया नहीं, चलो एक बार और क्लिक कर देते हैं। 2 रिक्वेस्ट भेज दिए हैं डाउनलोड का, देखते हैं कौन सा सबसे पहले वर्क करता है। तो लो, ये फेल हो गया और नया इंस्टॉल हो गया। 178 का, मतलब विंडो के लिए जो साइज़ है बहुत ही कम है। बाकी इसको रिज्यूम कर लेते हैं,
फेल होना नहीं चाहिए। शायद इंटरनेट का कुछ इशू आ गया, इसकी वजह से इस प्रकार से इशू मतलब फेल हो गया। बाकी देखो हम स्टेबल चैनल से लिए, आप बीटा चैनल से भी ले सकते हो और डेव चैनल से भी ले सकते हो। तो सब मिलाकर बात यह है कि एक तरीका है जिसका इस्तेमाल करके आप इंस्टॉल कर सकते हो एचडीको को लोकल मशीन में। ओके, फिर जब आप इसको ले लेते हो तो उसके बाद फिर क्या करना होता है, फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होता है। सेकेंड नंबर का तो यही ऑप्शन है। ओके, फाइल आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग कंटेंट ऑफ जीप फाइल विल बी शोन। तो ये फाइल आपका शो करने लगता है। उसके बाद क्या करना होता है, आपको इसकी बिन फाइल का पाथ लेकर आपके विंडो के इन्वायरमेंट पाथ में डालना पड़ता है। तो जिन लोगों को पता है इन्वायरमेंट पाथ कैसे सेट करते हैं विंडो के अंदर, उनको ये पता होगा। और जिनको नहीं पता है तो आप लोग कोई अलग वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन या फिर हो सकता है हम अलग से कोई वीडियो बनाएं तो उसमें आपको बता दें। फिलहाल आज अभी इस समय हमारे पास जो सिस्टम है वो है मैकबुक प्रो है, तो इसमें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। बाकी अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना देंगे। अदरवाइज आप यूट्यूब पे देख सकते हो किस प्रकार से किसी भी पाथ को सेट करते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपको इस फाइल में जाना होगा, इस फाइल के बिन फाइल में जाना होगा, इस बिन फाइल का पाथ ही आपको सेट करना होता है। बाकी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो अदर सिस्टम जैसे कि मैकबुक, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी आपको हम बता देते हैं। तो फ्लटर इंस्टॉलेशन और मैकबुक दिया है, तो मैकबुक का अलग आर्टिकल्स है इसमें किस प्रकार से आप इंस्टॉल करते हो। बाकी हम इसमें आ जाते हैं। मान लो कि हमारा डाउनलोड हो गया, तो अब हमें करना क्या है यहाँ देख लेते हैं। ओके, इनेबल डिसेबल। ओके भाई, हम आ गए मैकबुक में। तो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, तो ये भी डाउनलोड होने लगा। ठीक है ठीक है ठीक है। स्टेबल मेन चैनल, बीटा चैनल, जो भी चैनल है सारा हम कर दिए। कोर लैंग्वेज देख लेते हैं कहाँ पर क्या पड़ा है अभी। डेवलपमेंट का ये सारे हैं, आप लोग देख लीजिएगा इन सारी चीज़ों को। कमांड लाइन टूल्स कुछ है इसके अंदर जिसके बारे में मतलब डाटा एचडीके में ही मिलेगा आपको। तो देखो सारा बात ये है कि अगर आप मैकबुक में काम कर रहे हो तो मैकबुक का जिस प्रकार से पाथ सेट करते हैं किसी भी इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए, उस प्रकार से आपको इस पाथ को क्या करना होगा, सेट करना होगा। बाकी हमारे पास कुछ कमांड ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल कर हम इसका यूज कर सकते हैं। बाकी अभी हमारे में सिस्टम में डार्ट पहले से इंस्टॉल है, जैसे कि आपको दिखा दे, तो अभी हम इसको एक्सपोर्ट भी नहीं करने वाले हैं। तो टर्मिनल हम खोल के दिखा देते हैं आपको, टर्मिनल। ओके, तो यहाँ पर है डार्ट हाइपन वर्जन। देखो डार्ट का अभी वर्जन आपको पता चल जाएगा। जब तक कि ये डार्ट का वर्जन बता रहा है तब तक हम लोग कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। ओके, कीप में आ गए। थोड़ा सा बस टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। हालांकि इंटरनेट का थोड़ा हालत ख़राब है अभी, तो कोई बात नहीं, इसलिए डार्ट का भी वर्जन नहीं बता पा रहा, जबकि लोकल मशीन में इसको बता देना चाहिए, लेकिन नहीं बता रहा है दुर्भाग्यवश। चलो चलने लगा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। हे अब 5G बैंड का हाल है भाई। 2.4 बैंड भी हालांकि सही चलता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये 5G बैंड का थोड़ा हाल ज़्यादा ही ख़राब है। ओके, जब तक कि नहीं खुलता तब तक इसको करते हैं थोड़ा पॉज। और अभी हमारा वीडियो तो पॉज हो गया है, बाकी कैमरा चल रहा है, तो दोनों को पॉज एक साथ नहीं करने वाले हैं अभी। तो चलो ये देख लो, यहाँ पर दिया 2.18, यह है आपका डार्ट का वर्जन, जो कि इन्वायरमेंट वेरिएबल एक तरीके से है, जो कि पहले से इंस्टॉल है। कोई बात नहीं, अब यहाँ हम सर्च करते हैं मैक बुक मैक। ठीक है, किसी भी पाथ को सेट करने के लिए एक छोटा सा कमांड है जिसको आपको मैक में चलाना पड़ता है। ओके,
आप किसी भी पाथ को यहाँ पर सेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से, कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पर देखो कुछ पाथ पहले से हमने सेट कर रखा है, जैसे कि यहाँ पर फ्लटर का डेवलपमेंट के अंदर हम एक बीन सेट किए हैं। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, जो भी एचयू फाइल आया है उसको पहले तो अनअचीव करना है, मतलब डॉक्यूमेंट में जाना है आपको और यहाँ पर उस फाइल को सर्च करना है या देखना है जो फाइल अभी अभी आप लोग डाउनलोड किए हो। तो फाइल कहाँ गया देख लेते हैं इसको। तो ये है फाइल। अब इस पर आपको ओपन कर लेना है। जो ही आप ओपन करोगे तो एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है ये, तो अब क्या करना है, अब इस पर दोबारा क्लिक करना है और बीन पे क्लिक करना है और बीन को आपको क्या करना है, खोल लेना है टर्मिनल में। ओके, चलो बीन नहीं खुल रहा था, फोल्डर को खोल लेते टर्मिनल में। ठीक है, CD डॉलर करके बाहर आ जाते हैं, अलाउ कर देते हैं। यहाँ PWD नाम का कमांड लिखते हैं तो हमें मिल जाता है कि हमारा पाथ है कहाँ, यूजर्स ब्रिजेस डाउनलोड और समथिंग। आप चाहो तो इस फोल्डर को उठाकर कहीं और भी रख सकते हो, किसी और लोकेशन पे जहाँ आप कंफर्ट हो। उसका PWD निकाल कर आपको क्या करना है, बस इसके जस्ट नीचे आपको पेस्ट कर देना है पाथ को। करते ही आप इसको सेव करना है। सेव करने के लिए आपको मतलब कमांड प्लस R दबा देना है, फाइल राइट हो जाता है। वो दबा देना है जिससे फाइल राइट हो जाता है। उसके बाद आपको एग्जिट करना है, कमांड और एक्स से एग्जिट करके बाहर आ जाना है। आपका जो SDK होता है फुली सेट हो जाता है macOS के अंदर। तो ये काफ़ी आसान ही था। और बाकी आप लोगों को हम बता देंगे कौन से कमांड को, ये जो कमांड है अपना sudo nano etc पाथ, इससे आप मैकबुक में किसी भी चीज़ का पाथ बहुत ही आसानी से कर सकते हो सेट, किसी भी SDK का। चंद मिनटों में बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कैसे करें, दिक्कत होता है। ओके, तो ये था सही तरीका। बाकी अगर आप लोग कर लिए तो आगे बढ़ते हैं। आपको विंडो का बता दिए, बाकी प्रैक्टिकली भी बता देंगे एक दिन, मैक का भी बता दिए। ओके, तो इसको बंद करते हैं। अब ये अपना जो मेन काम था वो हो चुका है, तो थोड़ा सा बैक करते हैं और चलते हैं ट्यूटोरियल की ओर। ओके, डार्ट में कमेंट कैसे करते हैं, बहुत बड़ी बात है कि डार्ट में कमेंट कैसे करते हैं। ओके, तो डार्ट में कमेंट करने के लिए सिंगल लाइन कमेंट का यूज करते हैं और मल्टी लाइन कमेंट का भी यूज करते हैं और डार्ट डॉक्यूमेंट कमेंट का भी यूज करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट कुछ इस प्रकार से होता है जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो चलो सबसे पहले एक हम प्रोजेक्ट बनाते हैं डार्ट के अंदर। तो आपको सबसे पहले VS कोड इंस्टॉल कर लेना। जिनको नहीं पता है VS कोड होता क्या है, तो एक प्रकार का डेवलपमेंट में इस्तेमाल होने वाला टूल्स है या फिर बोल सकते हो प्लेयर्स है, जिसका इस्तेमाल कर हम लोग क्या करते हैं, आप लोग VS कोड लिख दीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैकबुक के लिए भी आता है और विंडो के लिए भी आता है। तो आप खोलोगे, आपके विंडो के मतलब OS के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ले लेता है। बस आपको डाउनलोड करना है और कुछ भी नहीं करना है। इस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद क्लिक करके इंस्टॉल कर लो। हो जाने के बाद इंस्टॉल आपको खोलना है आपका VS कोड। VS कोड खोलने के बाद आपको करना क्या है, एक नया फाइल बनाना है। ओके, देख लेते हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर तो नहीं है हम, तो किसी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है। अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पर एक न्यू फाइल। इस फाइल का नाम हम रखने वाले हैं, ठीक है, इस फाइल को हम सेव पहले कर लेते हैं, एक सही नेम से सेव एज कर लेते हैं। ओके, ब्रिजेस में ही कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं मेन .dart डार्ट। ओके, मेन .dart हम लिख लिए हैं फाइल को। बाकी फाइल सेव है। हम इस फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो मेन .dart नाम की फाइल आनी चाहिए ब्रिजेस के अंदर। तो मेन .dart तो दिखा नहीं, कोई बात नहीं, ओपन फोल्डर की इसलिए नहीं दिखा। तो फिर से आते हैं एंड सिर्फ ओपन करते हैं। ओके, तो मेन .dart आ गया।
एंड देन ओपन कर लेते हैं। ओके, अब इसमें कुछ कोड करते हैं जो कि डार्ट का होगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है पहले से, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब देखो कमेंट होता क्या है, मतलब हम लोग जब भी कोड करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जब कोड करते हैं तो कुछ कोड इतने कठिन होते हैं, कुछ जैसे कि आप डेवलप कर रहे हो, आज कल को कोई और भी आ सकता है डेवलपर, तो उसको समझने के लिए कुछ लाइनों में कुछ कुछ लिख देते हैं जिससे उसको समझ में आ जाता है कि हाँ ये चीज़ है। तो लाइन आपके स्टेटमेंट के साथ रन भी ना करे और आपका कोड भी वर्क करे, इसके लिए हम लोग ये करना होता है कि डबल कोलन लगा देते, मतलब स्लैश लगा देते हैं, फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं डबल, जिससे क्या होता है वो लाइन रन नहीं करता है, बाकी म्यूटली पड़ा रहता है उस कोड के अंदर आपके। इसका कोड के अंदर कोई काम नहीं है, बस इंडिकेट करता है, आपको डिस्क्राइब करता है कि इस कोड का क्या मतलब है बस। ये सिंगल लाइन कैसे कमेंट करते हैं वो इसका एग्जांपल था। मल्टी लाइन कमेंट करना है तो आपको फॉरवर्ड स्लैश स्टार से एंड स्टार बैकवर्ड स्लैश से बंद करना होता है किसी भी लाइन को, तो मल्टी लाइन हो जाता है। जैसे कि अब हम यहाँ पर आ गए एंड फॉरवर्ड स्लैश लिखें एंड उसके बाद स्टार हम दे दिए। ओके, फिर यहाँ पर आ गए स्टार दिए, अब इस बार बैकवर्ड स्लैश देंगे। ओके, तो कुछ इस प्रकार से ये पूरा कोड क्या हो गया, कमेंट हो गया। तो जब मल्टी लाइन कमेंट करना है तो कुछ इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, तो इसमें भी फॉरवर्ड स्लैश ही होगा, दोनों में फॉरवर्ड स्लैश होगा, फॉरवर्ड स्लैश स्टार, उसके बाद फॉरवर्ड मतलब स्टार फॉरवर्ड स्लैश। तो इस प्रकार से आपको करना होगा, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, ये मल्टी लाइन के लिए होता है। बाकी नेक्स्ट एक प्रकार से और है, इसके अंदर दिया है, ये मल्टी लाइन आपका हो गया। थर्ड टाइप का है, थर्ड टाइप में आप कह रहे हैं, इसके अंदर कह रहा है कि डार्ट डॉक्यूमेंट कमेंट, तो डॉक्यूमेंट टाइप का आप कमेंट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट टाइप में तीन स्लैश देते हैं हम लोग, तो उसको डॉक्यूमेंट टाइप कहते हैं। तो चलो इनको हटाकर देखते हैं डॉक्यूमेंट टाइप किस प्रकार से करते हैं कमेंट। तो 1 2 एक और लगा दिए, 3 हो गया, 1 2 3। तो ये 3 प्रकार के कमेंट कर सकते हो आप किसी भी कोड के अंदर, जो कि काफ़ी आसान है। कोई बात नहीं, ये अपना टॉपिक था। बाकी आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इसके अंदर है वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स के बारे में देख लेते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखो जब भी हम किसी वैल्यू को असाइन करते हैं किसी डिफाइंड नेम के अंदर, तो जिस नेम में हम लोग उसको असाइन करते हैं उसके वेरिएबल के, जैसे ए नाम का एक वेरिएबल ले लिए, उसमें हम 10 असाइन कर दिए, तो जो ए हो गया क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, जो होल्ड कर रहा है एक टेम्पररी वैल्यू 10 को। तो ऐसे वेरिएबल होता है, और वेरिएबल किसी भी प्रकार से होते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, वार्चर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है डबल टाइप का हो सकता है, या फिर हो सकता है फ्लोट टाइप का हो सकता है, या लिस्ट टाइप का हो सकता है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे प्रकार बन सकते हैं किसी वेरिएबल का। लेकिन वेरिएबल डार्ट की बात करें तो डार्ट में किस प्रकार के वेरिएबल होते हैं, तो टाइप होते हैं एंड वेरिएबल नेम होते हैं। तो वेरिएबल 2 प्रकार, मतलब जो डिफाइन करते हो, पहले वेरिएबल टाइप डिफाइन करते हैं, मतलब किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, नंबर टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, डबल टाइप का, फ्लोट टाइप का, जिस टाइप का भी होता है उसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसका नाम लिखते हैं, ऐसे वेरिएबल को डिफाइन करते हैं इसके अंदर। बाकी यहाँ पर 6 प्रकार के वेरिएबल को डिफाइन किया गया है, जिसमें इंटीजर है, डबल है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, लिस्ट है एंड मैप है। तो इतने प्रकार के वेरिएबल हैं जो कि डार्ट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी 1 बाई 1 हम लोग इसको देख लेंगे, जब कोड करते रहेंगे तो आपको हम बताते रहेंगे। बाकी अभी इतना आपको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी आपको छोटे मोटे बता देते हैं। जैसे कि INT GF G1 = 10 डिफाइन किया गया, इसका मतलब ये एक प्रकार का इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। डबल GF2 लिखा है, मतलब एक डबल टाइप का वेरिएबल। डबल टाइप का मतलब जब किसी भी वेरिएबल में पॉइंट के साथ भी राइट साइड में कोई वैल्यू होता है तो उसको डबल टाइप का कहते हैं। बूल का मतलब होता है ट्रू या फाल्स हो सकता है, या तो कोई वैल्यू ट्रू हो सकता है तो फाल्स हो सकता है। ऐसा कोई वैल्यू जब कोई भी वेरिएबल टेम्पररी स्टोर करता है तो उसको डबल टाइप का मतलब बूल टाइप का वेरिएबल कहते हैं। अब ये स्ट्रिंग हो गया,
स्ट्रिंग में GF4 एंड GF5 दो प्रकार के स्ट्रिंग डिफाइन किए गए हैं, जिसमें से GF5 का वैल्यू असाइन कर दिया गया, जिसमें लिखा है ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स। बाकी सबको प्रिंट करोगे तो यहाँ पर सबके अपने अपने वैल्यू आ जाएंगे जो भी असाइन किए गए हैं इसके अंदर। तो चलो इस फंक्शन को हम लोग रन करके देखते हैं किस प्रकार से वर्क करता है। ओके, मेन के अंदर इसको हम लोग रन कर लिए। तो इसमें जो भी वैल्यू नहीं है उनको हटा सकते हैं हम लोग। GF2 हालांकि GF2 डिफाइन तो किया गया है, बस इसमें कोई वैल्यू असाइन किया नहीं गया है, तो GF2 को हम हटा देते हैं। GF3 भी एक प्रकार से डिफाइन तो किया गया है, बस इसमें भी कोई वैल्यू असाइन नहीं किया तो उसको भी हटा देते हैं। GF4 में भी कोई वैल्यू असाइन नहीं किया तो उसको भी हटा देते हैं। बाकी जो भी बचा है उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। ओके, अगर आप लोग चाहे इसमें कोई वैल्यू असाइन करके भी प्रिंट करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब हमें इसको रन कराना है, सिंपल सा इस पर क्लिक कर दो आप, आपका प्रोजेक्ट रन कर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखो आ गया 2 10 और ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स, 10 नंबर टाइप, ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स स्ट्रिंग टाइप, 2 प्रिंट हो गए। तो ये आपका प्रोग्राम वर्क कर गया। तो इस प्रकार से प्रोग्राम वर्क करता है। राइट साइड में यहाँ पर डिबगर का सिंबल लगा है, इस पर क्लिक करके आप इसको डिबग करा सकते हो आसानी से। तो ये था आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। एंड अभी 1-2 लेक्चर में आपको हम पढ़ाने वाले हैं सिर्फ वेरिएबल और कोई चीज़ नहीं। ओके, तो मिलते नहीं क्यों, तो बाय देखना चैनल ये टीच को। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल भी मत जाइएगा। एंड आप चाहो कुछ डोनेट करना, क्योंकि यूट्यूब से कुछ मिलता नहीं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कुछ भी अपने हिसाब से डोनेट कर सकते हो। मिलते नहीं, तो बाय बाय देखना चैनल ये टीच को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।